अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये क्लास 9 का यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 है, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 को हम सोल्व करेंगे। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब हम देखेंगे इन नंबर्स को कि क्या ये रैशनल है या इरेशनल नंबर्स हैं। इसको सोल्व करने से पहले हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या हैं। रैशनल नंबर्स की दो कैटेगरीज हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को पहले देख लेते हैं। 1/4, 1/4 यानी इन दोनों को अगर डिवाइड किया जाए तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मज़ीद आगे सोल्व ना हो सके तो ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह 8/25 है, इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो ये भी मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाता है, ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह ये भी एक रैशनल नंबर है। और आगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं जिनको डिवाइड किया जाए और वो चलते जाएं, कभी सॉल्व ना हो, तो ऐसे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर है। लेकिन इसमें एक बहुत नोटिस करने वाली जो चीज़ है वो ये है कि इसमें पॉइंट के बाद बार बार नंबर रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। 0.33 और 0.1666, इसी तरह से ये चलता जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स है और रैशनल नंबर्स हैं। अब देख लेते हैं इरेशनल नंबर्स क्या हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स है, यानी ये भी पाई की अगर वैल्यू देखी जाए 22/7, इसको अगर डिवाइड किया जाए तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें पॉइंट के बाद वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, 1, 4, 1, 5। लेकिन रैशनल नंबर्स में जो वैल्यू थी वो नॉन टर्मिनेटिंग थी, लेकिन सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो रही थी, यानी रिकरिंग डेसिमल नंबर्स थे इसमें बार बार रिपीट होने वाले, इसलिए ये रैशनल है। लेकिन बार बार रिपीट नंबर्स ना हो लेकिन चलते जाएं, नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो ऐसी वैल्यूज़ इरेशनल नंबर्स हैं। इसी तरह मैथ्स में एक ई नंबर है जिसको यूलर नंबर कहा जाता है और उसकी वैल्यू है 2.71। यहाँ भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही हैं, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। और इसी तरह √2 की वैल्यू देखी जाए तो उसमें भी रिकरिंग नंबर्स नहीं है, यानी वो रिपीट नहीं हो रहे, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। ये एक रैशनल नंबर है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो ये क्या है, रैशनल नंबर। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी ये एक रैशनल नंबर है। अब 0.6 बार है, ये क्वेश्चन इस तरह से है बार। अब इस बार का मतलब है कि 6 जो है वो 6 टाइम अगर 0.2 बार हो तो इट मीन्स ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। और अगर 0.4 बार हो तो इट मीन्स कि ये 4 टाइम रिपीट हुआ है, यानी किस तरह से 0.444 और 0.2 का 0.22, इस तरह से। अब 0.6 है, 0.6 बार इट मीन्स 0.66 टाइम्स है, तो ये एक रैशनल नंबर है जो मुकम्मल तौर पर सोल्व हो जाए। तो अब हम इस पर लिखेंगे ये एक रैशनल नंबर है। अब ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, इसमें नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहे, तो ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। अब हमने इसको देखना है कि √7 वो रैशनल है या इरेशनल नंबर्स है। ऐसी वैल्यूज़ जो परफेक्ट, जिनका परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 49 को सोल्व किया जाए, 7 7 ज़ार 49, तो इसको इस तरह से, तो 7 ये कंप्लीट सोल्व हो सकता है। ये इसका एक परफेक्ट स्क्वायर है 49। ऐसी वैल्यूज़ जिनका परफेक्ट स्क्वायर हो वो रैशनल नंबर्स हैं, और ऐसी वैल्यूज़ जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स।
जैसे यहाँ पे कुछ मिसालें हैं। 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये एक रैशनल नंबर है। और इसी तरह 36 है और इसको अगर सॉल्व किया जाए 6 तो ये भी एक रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन जो √7 है वो इर्रेशनल नंबर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ई ये भी एक मैथ्स में नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.7182। ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इर्रेशनल नंबर। अब पाई है उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो भी एक इर्रेशनल नंबर है। अब ये भी एक ऐसी वैल्यू है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये इसके साथ सॉल्व होगा तो क्या आएगा, ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों इर्रेशनल नंबर है? क्योंकि इसमें एक ऐसी वैल्यू आ गई है कि जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में √3, 13 और √3 ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता इन वैल्यूज़ का। ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। इस तरह से अब 15/4 को देखा जाए, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 15 को अंदर और 4 को बाहर। 4 3 12 और पॉइंट लिया। 4 7 28, 4 5 20, जिसको मैंने सोल्व किया और ये पूरा पूरा सोल्व हो गया। तो ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। और ये लास्ट पे ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, सेंटर में सिर्फ साइन का डिफरेंस है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a² - b², a - b a + b। अब क्वेश्चन में हमारे पास a - b है और a + b है, यानी ये वैल्यू सेम है लेकिन इनमें साइन में डिफरेंस है। यानी ये चीज़ है हमारे पास क्वेश्चन में और हमने उसको इस फॉर्म में बनाना है। अब हमारे पास a - b है, ये वैल्यू है और हमने ये चीज़ में क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, हमने उसको इस फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस ये फार्मूले वाला और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, इस तरह से √2 2 * 4 माइनस ये इससे कैंसिल और 2 और इसका आंसर आ गया 2 और ये एक रैशनल नंबर है।